हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं बीटा गामा फंक्शन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है आपकी स्क्रीन पर। सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n डी एक्स इक्वल टू बीटा एम एन प्रूफ करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करने का कोशिश कीजिएगा और इससे पहले जितना भी वीडियो आप लोगों को बताया गया है उसको भी रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की ओर। चलिए प्रूफ लिखते चलिए आप लोग साथ साथ। प्रूफ वी नो डैट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। बीटा एम एन का फॉर्मूला ये भी होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n डी एक्स, ये भी होता है। और एक ये भी फॉर्मूला होता है बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं या m को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 n और m और n पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, पुट करना होगा। पुट x के जगह पे पुट करते हैं 1 बटे 1 प्लस y पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 बटे 1 प्लस y पुट करते हैं। इसका जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज करना होगा। लिमिट चेंज करना होगा, पहले ये लिमिट x का था, अब क्या करना होगा, y का लिमिट बनाना होगा। चलिए इफ़ x इक्वल टू कितना था पहले 0, देन y के लिए अब कितना हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा y के लिए हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ़ x के लिए पहले लिमिट कितना था, 1 था, और जैसे ही y के लिए हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब 0 लिमिट था, जब चेंज किए तो कितना आया, इन्फिनिटी, और पहले था 1, अब चेंज किए तो कितना आया 0। इन्फिनिटी से 0, x के जगह पे कितना पुट करना है, 1 बटे 1 प्लस वाई, 1 बटे 1 प्लस वाई पुट करना है, टू द पावर कितना है m माइनस 1 है, ठीक। चलिए इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पे पुट करना है 1 बटे 1 प्लस वाई पुट करना है, टू द पावर कितना दिया हुआ है n माइनस 1 दिया हुआ है, इंटू डी एक्स के जगह पे पुट क्या करना है, माइनस 1 बटे पुट करना है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई पुट करना है। अब इसको सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। अब क्या होगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए माइनस को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से 0, ये अब इसको तोड़ते हैं, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, 1 बटे 1 प्लस वाई पर पावर हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, इंटू अब इसको तोड़ते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई ऊपर जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस 1 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1 बटे हो जाएगा
1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू पहले से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है dy। अब इसको सीधा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माइनस है, माइनस को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन का। चलिए माइनस को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, चेंज हो गया लिमिट, पहले था इन्फिनिटी अब हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए ऊपर में क्या है, y टू द पावर n माइनस 1 है, y टू द पावर n माइनस 1 बटे नीचे में देखिए क्या चीज़ आ रहा है, 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1, यहाँ भी है 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1, यहाँ भी है 1 प्लस वाई टू द पावर का होल स्क्वायर। चलिए अगर आधार समान रहे, बेस सेम रहे तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक, पावर जुड़ जाता है। चलिए 1 प्लस वाई बेस है, सबका पावर जुड़ जाएगा, पहले का क्या है m माइनस 1 है, फिर है n माइनस 1 है, फिर है प्लस 2 है। चलिए सबको जोड़ देते हैं, इंटू डी वाई है, ठीक। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर हो जाएगा, ये देखिए माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या m प्लस n बचेगा, इंटू डी वाई बचेगा। ये कितना आया, बीटा एम एन आया, डेट इज बीटा एम एन। इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे x अगर दे देंगे x तो इसको क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा। एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ t इंटू डी टी, इसको लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n हो जाएगा dx। चलिए ये तो मेरा प्रूफ हो चुका है, लेकिन ऊपर में क्या लाना है, x टू द पावर m माइनस 1 लाना है, यहाँ पे आ गया n। इससे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बीटा फंक्शन जो होता है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीटा फंक्शन साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी बीटा एम एन को बीटा एन एम भी लिख सकते हैं, उसी से यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, ऑल्सो symmetric property of symmetric property of beta function। चलिए लिख देते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, पहले कितना आया था, x टू द पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n आया था, इंटू dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पलटा के भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी यानी x टू द पावर n के जगह पे m लिख सकते हैं, बटे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीटा फंक्शन साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और ये मेरा प्रूफ हो चुका है। यही हमको प्रूफ करना था। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप नीचे प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक क्या कीजिएगा, इन जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको रिवाइज करते रहिएगा, इससे होगा कि आप भूलिएगा नहीं और एग्ज़ाम में 100% लिख के आइएगा। चलिए।